नमस्कार दोस्तों। आप सबको फिर से स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। दोस्तों, जिस घड़ी का आपका बेसब्री से इंतजार था, जो रिजल्ट इस कंपनी का आप वेट कर रहे थे, आलोक इंडस्ट्रीज का Q1 रिजल्ट आप वेट कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। आपके सामने रिजल्ट में पेश करने वाला हूँ कुछ ही पल में। तो बिना मिस किए एंड तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको समझने को मिलेगी। हम लोग अच्छा रिजल्ट वेट कर रहे थे आलोक इंडस्ट्रीज का कि काफी अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने बनाया है Q1 में। लेकिन रिजल्ट क्या अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम डेफिनेट देखेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हमने सोचा या कैसा वैसा है या कुछ और हुआ है रिजल्ट में, हम देखेंगे। तो अगर आप पहले बार चैनल आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन दबा के ऑल क्लिक करना हमेशा मत भूलिए। तो अगर आप वेट कर रहे थे इस रिजल्ट के लिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आप वेट कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स देखते हैं रिजल्ट को। आपको भी काफी इंतजार रहेगा। तो आपके सामने रिजल्ट अभी आने वाले हैं। आप देख सकते हो जो रिजल्ट अभी दिए कंपनी ने, जो जून 30 तक के क्वार्टर के रिजल्ट है, Q1 बोलते हैं हम लोग। एंड आज September 15 को ये रिजल्ट आया, काफ़ी लेट आया, इसलिए मेरा वीडियो भी आपको लेट मिलने वाला है। नहीं तो जल्दी आपको देता, 9:30 के आसपास ही ये रिजल्ट पेश हुए हैं, तो मैं वेट कर रहा था क्या ताकि आपको मैं क्विकली अपडेट दे दूं। ठीक है, तो जितना मुझे पता है आपको फटाफट आज मैं बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, आज थोड़ा उसके पहले एक न्यूज़ आया था, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उस कंपनी के वो चेंज हुए हैं। और क्या हुआ है मैं आपको नीचे बताऊंगा रिजल्ट में, क्योंकि ये भी उसके लिए मैटर करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग। तो एक मिनट, तो एक मिनट रुकिए, ये नहीं चाहिए आपको। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, या सो यहाँ पे है। तो यहाँ पर देख सकते रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप देखोगे तो कैसे हैं रिजल्ट देखिए। तो यहाँ आपके सामने 30 जून तक रिजल्ट है। तो 30/6/2019, पिछले साल 882 करोड़ का इनका, एक करोड़ का इनका जो इनकम था पिछले साल, ये सॉरी पिछले अपने क्वार्टर में मार्च में जो एंड हुआ था, उसमें 729 करोड़ का इनका इनकम था। लेकिन इस क्वार्टर में 349 करोड़ का ही इनकम आपके सामने है। तो इनकम जो है कम हुआ है पिछले क्वार्टर से भी, पिछले साल सेम क्वार्टर से भी। ओके, एंड ईयर टू ईयर में देखोगे तो 3251 करोड़ का कंपनी का आपको इनकम दिखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस में क्या हाल है, एक्सपेंस अगर देखोगे तो एक्सपेंस आपको मैं सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्सपेंस कैसा है। तो यहाँ पे देखिए, तो पिछले साल 949 था। इस क्वार्टर में, अपने जो मार्च वाले क्वार्टर में, 1149 करोड़ का इनका टैक्स एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंसेस थे, सॉरी। एंड अभी देखोगे तो इस क्वार्टर में जो भी जून वाला है, उसमें 924 का इन्होंने टोटल एक्सपेंस दिखा है। पिछले साल से थोड़ा कम है, पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा एक्सपेंस कम है, वो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा फर्क आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, पिछले साल से भी लगभग आसपास आपको 924, 900, 920 के आसपास आपको टोटल एक्सपेंस दिखने मिल रहे हैं। इसमें सब कुछ कवर्ड है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल कॉस्ट जो भी है, सब कुछ उतने मिला जुला के इतना किया है। तो लेकिन उसके बाद अगर कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो आप देखोगे, लॉस दिखा है कंपनी ने। कंपनी लेके लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम के पहले कितना लॉस है कंपनी को, वो कंपनी ने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो आपको दिखाऊं, कंपनी डेफिनेटली लॉस में है, एंड प्रॉफिट में तो आपको नहीं, वो आपको पता पहले से पता है। लेकिन जब इस बार जो है आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा ही दिखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट में होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है आपको। 66 करोड़ का लॉस था पिछले साल सेम क्वार्टर में। पिछले अपने क्वार्टर में जो मार्च में एंड हुआ था, उसमें 420 करोड़ का लॉस लॉस था। एंड इस क्वार्टर में आपको 574 करोड़ का लॉस आपके सामने कंपनी ने पेश किया है। ठीक है, तो अगर देखिए एक्सेप्शनल आइटम क्या है, नोट 5 आपको मैं दिखा दूं, बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि हम नीचे तक जाएंगे। एक्सेप्शनल नोट 5 जो है आपको फिर से मैं रिवाइज करके आपके सामने रखूंगा। तो फाइनल देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स जो है आपको टैक्स के कट करने के पहले कंपनी ने दिखाया है कि आपके यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा एक्सेप्शनल आइटम आपके सामने है। वो क्या है हम नीचे देखेंगे। लेकिन उसके बाद पिछले साल इतना एक्सेप्शनल नहीं था, और पिछले साल इतना कुछ भी नहीं था, पिछले क्वार्टर में थोड़ा बहुत था, लेकिन पिछले साल कंपनी का काफ़ी एक्सेप्शनल आइटम्स थे। इस बार भी आपको देखने को मिल रहे हैं अभी इस क्वार्टर में, माफ़ कीजिए, इस क्वार्टर में आपको जो जून में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल आइटम मिल रहे हैं, वो कि लॉस में है। ओके, वो बुरी बात है। नहीं तो अच्छा होता तो बच जाते। पिछले साल अगर देखना होगा, पिछले जो क्वार्टर में रिजल्ट एक्शन आइटम से कंपनी बची थी, यहाँ पे पॉजिटिव था, इसलिए कंपनी का रिजल्ट अच्छा दिखने को मिला था आपको। जो हम लोगों ने हर बार बोला था कि एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम से ही कंपनी का रिजल्ट भी बुरा भी आया है, वो एक आपको ये नोट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे आ सकते हैं, एंड टैक्स वैक्स सब मिला के सब कट करने के बाद फाइनली तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आपके सामने यहाँ पे रख रहा है। कंपनी ने 10,000 का लॉस आपके सामने रखा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,600 के प्रॉफिट में थी कंपनी, एंड पिछले साल 66 करोड़ के लॉस में थी। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन इस बार 10,000
करोड़ के लॉस में कंपनी आपके सामने बैठी है। तो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। एंड नीचे अगर आएंगे तो और ज़्यादा आपको सामने वही सब नंबर से सेम कॉम्पनसिव रिटर्न्स जो है आपके सामने यहाँ पे रखा है। एंड ईपीएस भी कंपनी का उसी तरह नीचे आपको डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल -0.49 था, एंड पिछले क्वार्टर में अपने पिछले क्वार्टर में 2.82 था, एंड इस क्वार्टर में आपको -46 आपको ईपीएस दिखने को मिल रहा है। सेम विद डाइल्यूटेड भी वैसे ही आपको सेम रेशियो में कम होते हुए आपको दिखने को मिल रहा है। बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों आपके सामने रखे हैं। ठीक है, ये हो गया कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि हम लोग को मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है और काफ़ी बुरा ही बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव है। एंड जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उसके हिसाब से डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और जो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या आते हैं 0.5 वो आपको मैं दिखाऊँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे आते हैं हम लोग, तो हर पॉइंट देखेंगे हम लोग। चलिए, एक ही नहीं सर पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, या बोलते हैं कि ये कंपनी एनसीएलटी में गई है, वो आपको पता है, न्यूज़ से कब से हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है इधर आप देख सकते हो, परस्यूट ऑर्डर कंपनी को मार्च 2019 अथॉरिटी ने अपना रिजर्वेशन प्लान अप्रूव किया था, वो भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट 2, जो 14 सितंबर कल का, मॉनिटरी कमेटी फॉर्म्ड अंडर द टर्म्स ऑफ अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव होता है उसके हिसाब से नई मॉनिटरिंग कमेटी जो फॉर्म हुई है, एंड द रिकंस्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पार्ट ऑफ, नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में आ चुके हैं, एंड वो लोग ने इस रिजर्वेशन प्लान में भी शामिल किए हैं। एंड जो रिजल्ट आए हैं वो भी उन्होंने रिव्यू किया है। तो पेंडिंग स्टेप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट प्लान रिजर्वेशन प्लान शैल बी अंडरटेकन। जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इस कंपनी का जो रिजर्वेशन प्लान है उसको टेक ओवर करेंगे या मैनेज करेंगे। आपको आपने दिखाऊं तो आपको मैंने जिस और एक पीडीएफ में लेके जा रहा हूँ, जो न्यूज़ आया था कंपनी से, ऑफिशियल न्यूज़ बीएससी में आया था, कि आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ की कुछ लोगों ने जो आप देख सकते हो रिजिग्नेशन किया है, रिजिग्नेशन रिजर्वेशन प्लान के हिसाब से वो लोगों ने रिजिग्नेशन किया है। ठीक है, एंड ये सब जो पहले ऑर्डर में थे वो सब निकल गए। एंड यहाँ पे देख सकते हो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, द टर्म अपॉइंटमेंट शैल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी। ओके, ये कुछ लोग नए इस कंपनी में भी जुड़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हैं, उनके हाथ में या भी जो रिजर्वेशन प्लान वो बनेगा। एंड नीचे उनका अलग अलग पोर्टफोलियो दिया है, वो क्या कर रहे थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, हेमंत देसाई जी क्या कर रहे थे, एंड अलग अलग जैसा है वो आप देख सकते हो, बाद में आराम से पढ़ सकते हो। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मेनली वो चेंज हुए हैं, एंड उनके हिसाब से अब रिजर्वेशन प्लान आगे बढ़ेगा। तो पॉइंट 3 क्या बोलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड 30 जून हैव बीन अकॉर्डिंगली रिव्यूड। मतलब ये लोग ने जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने रिव्यू किया है, जो आज 15 तारीख को था, मीटिंग था, उनके साथ मीटिंग था, और वो लोग ने सब आपके सामने रिजल्ट ये करके रखा है। ठीक है, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट 4 के पहले पॉइंट 4 बताएं, जो कोविड के बारे में कंपनी बता रही है, कोविड हुआ था, इसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा हुआ था। ये हर कंपनी के रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है, एंड वो जाहिर सी बात है कि कोविड की वजह से काफ़ी कंपनी को दिक्कतें फेस करने पड़ी है। ठीक है, तो पॉइंट 5 जो हम देखने जाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वही एक्सेप्शनल आइटम है, उसके वजह से कंपनी ने आपको ऊपर लॉस दिखाया है। तो वो क्या है देखते हैं। कंपनी हैज़ बीन इंक्योरिंग लॉसेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था, एंड इन कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब कंपनी का काम जो चल रहा था ओनली 30 to 35% का ही काम चल रहा था। जो क्या उनका कैपेसिटी मतलब उनका है, 100% कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो लोग, प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ओनली 30 to 35% ही प्रोडक्शन हुआ है, 30 to 35% ही कंपनी में काम हुआ है। कंपनी हैज अकॉर्डिंगली री रिकॉग्नाइज्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 8,262 करोड़, जो आपको ऊपर दिखाया था। ये जो लॉस एक्सेप्शनल आइटम है वो उसकी वजह से कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था, उसकी वजह से ही ये जो नंबर है आपके सामने वो लोग ने रखा है। एंड टैंजिबल एसेट्स एट 30 जून 2020 तक। ओके, एज पर द जो रूल्स, ये एक गवर्नमेंट की रूल रहती है IND ये 36, जिसमें वो लोग को टैंजिबल एसेट्स के लॉस जो भी है उनको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वैल्यूज रिपोर्ट, द सेम हैज बीन प्रेजेंटेड इन एन एक्सेप्शनल आइटम। जो ऊपर आपने देखा एक्सेप्शनल आइटम, जहाँ पे 8,000 के आसपास जो लॉस था वो वहीं से आ रहा है। वो जो है वो वही कंपनी ने बोला कि पिछले कुछ सालों से लगातार लॉस हो रहा था, वही लॉस हमने आपके सामने यहाँ पे पेश किया है बोल के नीचे एक्सेप्शन आइटम पॉइंट 5 में आपके सामने कंपनी ने रखा है। एंड पॉइंट 6 क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग क्वार्टर एंडेड जून 30 जून 13 कंपनी हैज इंक्योर्ड लॉस ऑफ 10,000 करोड़ 30 जून 20। द कंपनी एक्यूमुलेटेड लॉस इज मतलब लॉस इज 24,566 करोड़, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट रिड्यूशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से कंपनी का नेट वर्थ पे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इतना लॉस हुआ है। तो मैनेजमेंट इज होपफुल, मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे जो परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ेगा, एंड अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान जो है उसमें से वो लोग काफ़ी अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं, कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ाए, कैसे 30-35 जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको 100% करें, या जास्ती जितना मैक्सिमम हो उतना करें,
कंपनी ट्राई कर रही है ऐसे बोल के इस कमेंट बताया कि द सेट मेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली द फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टेटमेंट्स कंटिन्यू टू बी प्रिपेयर्ड गोइंग कंसर्न बेसिस, मतलब ऐसे ही आगे परफॉर्मेंस कंपनी की इंप्रूव करने का इनको उम्मीद है एंड ये लोग इसके हिसाब से ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बनाएंगे। एंड ये है मेन आलोक इंडस्ट्रीज का। उसके बाद नीचे कुछ आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, वो हम लोगों को काफ़ी हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चाहिए तो आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बाद में देख लो। ये सब उसका ही आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसके सब नीचे वही आलोक इंफ्रा, बस वही लिखा है सब कुछ, एंड वो आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो। हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज के लिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। And Baki, considering the nature of its business activities related to risk returns, company operates single primary business segment, namely textiles, okay, which constitute a reportable segment in जो भी है, and this has been development during the quarter as re sorry necessitating the any changes of operating segment। बस ये बताए कंपनी मेन टेक्सटाइल में काम कर रही है, ये आपके सामने वो लोग ने बताया, वो हम लोग को भी पता है। द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड्स एंड हैज बीन रीक्लासिफाइड रीग्रुप्ड, जो पिछले साल के या पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो लोगों ने नंबर्स जो है काफ़ी फिर से रीग्रुप किए हैं ताकि अपने इस साल इस टाइम के और इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ मैच करें, ठीक है। वो हो गया कंपनी का रिजल्ट। उसके बाद बाकी सब तो आपके सामने है, वही जो नॉर्मल पैटर्न रहता है हर हर कंपनी का रिजल्ट का, वो इधर रखा है वो लोग ने। ओके, वो आपके सामने है। सो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको नहीं दिख रहा है, तो कुछ होगा तो आपको मैं कल फिर से बताऊंगा। आज के लिए मुझे लगता है इस नंबर्स जानना ज़रूरी है, एंड मुझे लगता है डेफिनेटली आपको कैसा लगा रिजल्ट देख के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। जो इस बार कंपनी का आई होप अब डेफिनेटली अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी लॉस कंपनियां दिखा है पिछले बार। एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी का रिजल्ट जो है थोड़ा अच्छा हम लोग देखने को मिला था। उम्मीद था कि इस बार भी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा कंपनी ने का परफॉर्मेंस किया था, एंड काफ़ी लोग आपको करोड़पति बना रहे थे इस रिजल्ट के बारे में बता के, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। आप इस बार कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, बुरा है। तो देखेंगे कैसे आगे कंपनी परफॉर्मेंस करेगी, Q2 देखेंगे रिजल्ट कैसे परफॉर्मेंस करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छे से आगे बढ़े, और कोई भी कंपनी हो अच्छे से काम करे तो देश के लिए अच्छा ही है, तो आप हमारे के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपका जो कमेंट नीचे लिखिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, एंजॉय करो, हैप्पी इन्वेस्टिंग, टाटा।